डियर स्टूडेंट, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्यूबल फॉर पी वाली मेथड पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि वाई स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट करिएगा, इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक ट्रिक है इसमें, अगर आप इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करूंगा, तो ध्यान से देखिए आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर 2py इंटू में कॉट एक्स है, इसके इंटू में क्या है, इंटू में कॉट एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है कि इधर ए स्क्वायर और इधर 2ab और बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप बनाओ, यानी अगर आप ए की वैल्यू p ले लो और b की वैल्यू आप ले लो वाई कॉट एक्स। अगर वाई कॉट एक्स का स्क्वायर में इधर ऐड कर लूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बनने की संभावना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, बाई एडिंग, ठीक है, बाई एडिंग वाई कॉट एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में अगर मैं वाई कॉट एक्स का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्क्वायर ऐड होगा तो तभी होगा ये फॉर्मूला, वरना नहीं होगा। तो वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, दोनों साइड में अगर वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स आप ऐड करते हो तो इधर फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे ऐड करना देखिए, पी स्क्वायर प्लस में 2py कॉट एक्स प्लस में ऐड करना है इधर की साइड वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और राइट में क्या करना है, राइट में भी हम ऐड करेंगे वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा देखिए, ए की वैल्यू आप p मानिए और b की वैल्यू आप क्या मानिए, b की वैल्यू आप मानेंगे वाई कॉट एक्स। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर यानी pa है 2ab, 2 तो फॉर्मूले में आता है, a की वैल्यू p है, b की वैल्यू क्या वाई कॉट एक्स है। तो यानी अब देखिए ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको आप लिख सकते हैं a मतलब p प्लस में b मतलब वाई कॉट एक्स, वाई कॉट एक्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। इसको ओपन करोगे तो वापस यही मिलेगा पूरा, और इक्वल टू यहाँ पर देखिए इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए p प्लस वाई कॉट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर सेम है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, फॉर्मूला है 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, तो देयरफॉर p प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो p प्लस वाई कॉट एक्स, ठीक है, जैसे ही अंडर रूट हटता है तो दो साइन आते हैं प्लस एंड माइनस। ठीक है, प्लस एंड माइनस आपने लगा दिया। अब देखिए रूट से बाहर वाई स्क्वायर आएगा तो वाई बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा तो कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर दो साइन आएगी, आपको दोनों साइन लेने पड़ेंगे बारी बारी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन पहले लेंगे हम, तो p प्लस में वाई कॉट एक्स इक्वल टू पॉजिटिव साइन मतलब खाली प्लस का वाई कॉसेक एक्स। ठीक है, एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर माइनस साइन लेंगे तो p प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू माइनस का वाई कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बारी बारी से इनका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको p के लिए सॉल्व करना है तो पहले p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो p इक्वल टू कितना हुआ देखिए, वाई कॉसेक एक्स प्लस का वाई कॉट एक्स लेफ्ट में राइट में आएगा तो माइनस का वाई कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल टू इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो y कॉमन आएगा तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको दूसरे पेज पे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो
पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं p इक्वल टू वाई इंटू में कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आप ध्यान दीजिए, पहले बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, ऊपर करते हैं इसको। चलो अब देखिए, इसका सॉल्यूशन निकालना है। आपको पता है कि p को हम क्या लिख सकते हैं, p को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस p को हम पुट करेंगे dy बाई डी एक्स, y इंटू में कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स को रख दिए एज इट इज। अब वेरिएबल सेपरेबल करना है। ठीक है, एक्स वाली टर्म एक साइड, वाई वाली एक साइड, तो देयरफॉर डी वाई, इस वाई को नीचे लाइए, वाई इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स और डी एक्स मल्टीप्लाई में आएगा इधर। ठीक है, एनी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट यानी उड़ रहा है ना ये। अब देखिए, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अब इंटीग्रेट करना है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो देखिए, इंटीग्रेशन 1/y dy का इंटीग्रेशन लेंगे और इसका अलग अलग करेंगे, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन अलग होगा, माइनस में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अलग होगा। ठीक है, तो 1/y का log y होता है इक्वल टू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर बुक से आंसर मैच करना है आपको, तो बुक ने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया है, कोसेक एक्स का होता है log 10x/2 वाला। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो log 10x/2, ठीक है, और माइनस में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन log साइन एक्स होता है, log साइन एक्स, और सभी में log चल रहा, तो यहाँ पे log c एक अचर मान लो, कांस्टेंट log c। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब log y इक्वल टू, देखिए log 10x/2 है, ये दोनों माइनस में है और ये दोनों, ये क्या प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में है ना, इनको ऊपर मल्टीप्लाई में लिख लो, जो माइनस का वो डिवाइड में लिख लो। तो यानी ये बनेगा log, ये ऊपर वाला देखिए ये और ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या आएंगे, प्लस में इंटू में आएंगे। प्लस में log में क्या होता है, इंटू में आता है, और जो माइनस का होता है वो क्या आता है, डिवाइड में आता है। तो यहाँ पे साइन एक्स, डिवाइड में एंगल क्या आएगा, साइन एक्स। ठीक है, log a प्लस log b का फॉर्मूला तो इंटू में आ गया, माइनस के नीचे आ गया। ठीक है, log से log कट हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 10x/2, इस c को लिखा मैंने पहले, अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, अगर इसको और सॉल्व करना, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू c हो गया। इस 10x/2 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको बाहर करके मल्टीप्लाई में बाहर करके लिख रहा हूँ मैं, साइन x/2 cos x/2 लिख दिया मैंने। ठीक है, और इंटू में क्या चला, नीचे यहाँ पर चल रहा है, देखिए ध्यान से, अगर 1 मान के नीचे चला साइन एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 होता है। ठीक है, साइन x/2 से साइन x/2 कट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए y इक्वल टू 1 में कॉस स्क्वायर x/2, देखिए कॉस x/2 क्या होगा, कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और इंटू में c था, तो इस c को आप ऊपर लिखिए c। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए y इक्वल टू c में कॉस स्क्वायर x/2 किसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको मालूम है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 होता है। अगर एंगल यहाँ पे हाफ होगा, यानी cos x होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos x/2 माइनस में 1। ठीक है, यहाँ से -1 इधर आएगा, तो क्या होगा, +1 cos x इक्वल टू 2 cos x/2, इतना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू, तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 भी बचा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, cos बचा, 2 भी बचा, 2 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos x लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह 1 प्लस में cos x लिख दिया मैंने। ठीक है,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, देयरफॉर y इंटू में 1 प्लस में cos x इक्वल टू c। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं वो पार्ट कहाँ पे है। देखिए एक बार ध्यान से, अभी तक हमने कौन सा सॉल्व किया था, अभी तक हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, ये वाला पार्ट यानी प्लस वाला पार्ट सॉल्व किया है। अब माइनस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको भी दूसरे पेज पे करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इस वाले इक्वेशन को इस पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, तो p प्लस में y cot x इक्वल टू माइनस में y cosec x। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब तो क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे, तो p इक्वल टू कितना होगा, माइनस में y cosec x, ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस y cot x। ठीक है, p को हम पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों में से y कॉमन करना है तो कितना होगा, माइनस का cosec x बचेगा, माइनस का cot x बचेगा। ठीक है, इसके बाद बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप क्या करेंगे, डी वाई टर्म एक साइड करनी है तो y अपॉन में आएगा, और माइनस में cosec x माइनस cot x इंटू में dx। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करना है तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर सिंगल माइनस बाहर कर दो, cosec x dx माइनस में cot x dx। ठीक है, 1 अपॉन वाई का log y इक्वल टू माइनस में cosec x का इंटीग्रेशन, मैंने बोला था कि log 10x बाई 2 वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। ठीक है, और माइनस में cot x का log sin x होता है, और सब log में चल रहा तो एक log c कांस्टेंट आपको मानना है, log c। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, log y इक्वल टू, देखिए ये log c प्लस से पहले इसको लिखते हैं, log c प्लस लिखते हैं, इन दोनों से माइनस कॉमन करते हैं, तो माइनस कॉमन करोगे तो log 10x बाई 2। ठीक है, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, log sin x। ठीक है, तो log y इक्वल टू log c माइनस, देखिए log में अगर प्लस में होता है तो इंटू में आता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं log a इंटू बी 10x बाई 2 इंटू में sin x। ठीक है, अब log में अगर दो टर्म माइनस में होती है तो डिवाइड में आता है, तो log y इक्वल टू इसको लिखेंगे डिवाइड में c अपॉन में। ठीक है, क्या होगा, log यहाँ पे log आएगा पहले, log a अपॉन बी, तो log c अपॉन में 10x बाई 2 sin x। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब log से log कट जाएगा तो देयरफॉर y इक्वल टू c अपॉन में 10x बाई 2 sin x बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, देखिए यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते देखिए ध्यान से, y को रख दिया है सेम, c 10x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। ठीक है, और sin x के फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन का। ठीक है, अब cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, c अपॉन में 2 बच गया, sin x बाई 2 sin x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए cos 2x का एक फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, हाफ एंगल की बात करें तो cos का हाफ एंगल यानी cos x इक्वल टू 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लाएंगे, तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू, ये आएगा इधर तो ये जाएगा उधर, 1 माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 2 sin स्क्वायर x बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में cos x। यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, c अपॉन में 2 sin स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस में cos x होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू में 1 माइनस में cos x इक्वल टू c होगी। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने क्या निकाला था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा, देखिए
इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, y इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू सी, और इक्वेशन सेकंड क्या देखिए यहाँ पर, y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू सी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको कंबाइन करना है, ठीक है। तो कंबाइन कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा भी लिख सकते हैं आप। कितना होगा, पहले में था y इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स था, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स था, फिर सी था, तो 1 प्लस 1 माइनस, तो इसको एक साथ आप लिख सकते हैं y इंटू 1 प्लस माइनस कॉस एक्स इक्वल टू सी। बुक में ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है। इन दोनों सॉल्यूशनों को कंबाइन करके अगर एक साथ लिखना हो तो आप लिख सकते हो y 1 प्लस माइनस कॉस एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।